बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़र्स्ट ईयर मैथ्स पर है। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये जो न्यू एडिशन आया है 2025-26 उसके रिलेटेड न्यू मैथ्स के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अयोटा की पावर 9 है और जुज़ नंबर 2 है अयोटा की पावर 17, जुज़ नंबर 3 माइनस अयोटा की पावर 19 और जुज़ नंबर 4 है माइनस 1 की पावर माइनस 21/2। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अयोटा की 9 को सॉल्व करते हैं। तो अयोटा की पावर हमारे पास है 9। तो ये याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जानते हैं अयोटा की पावर 2 को जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि जी अयोटा की पावर जो 2 होती है वो हमारे पास -1 के बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अयोटा 9 की पावर जो 9 है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अयोटा की पावर 2, अब देखें तकसीम करें तो 2 4 8 और 8 यहाँ 9 है। 9 में से 8 निकाल दें तो 1 बच रहा है, तो वो एक अयोटा हमने बाहर लिख दिया। देखिए इसका तरतीब आपने ऐसे बनानी है कि 2 4 8, 8 अयोटा और जमा 1 9 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आपने नहीं बढ़ना। अब अयोटा की 2 हम जानते हैं कि -1 के बराबर है। अयोटा की पावर 2 -1 के बराबर, -1 की पावर क्या आ जाएगा 4 और डॉट अयोटा। अब देखें -1 की पावर 4 है। याद रखें को जब भी या इधर आपके पास माइनस की अलामत हो और ऊपर जो पावर आ रही हो हमेशा ऑड और इवन आ रही हो। अगर आपके पास ताकत अगर इवन मीन्स जुफ्त आ रही हो तो 2 4 6 8 10 आ रही हो, तो यहाँ अगर आपके पास माइनस है तो वो जमा में तब्दील हो जाए। जब भी पावर आपने देखनी है अगर जुफ्त आ रही हो तो आपने क्या करना देना है, माइनस को जमा में कन्वर्ट कर देना है। तो ये 1 आ जाएगा। 1 को हमने अयोटा के साथ ज़रब दी तो अब अयोटा आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो जुज़ नंबर 2 है हमारे पास अयोटा की पावर 17 है। अब हम क्या जानते हैं, अयोटा की पावर 2 को जानते हैं। तो अयोटा की पावर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 8 16। ठीक है, और अब 2 8 16 इधर 17 है तो एक अयोटा हम इधर लिख देंगे। 2 8 16 है और ये एक 17 आ जाएगा। अब अयोटा की तो हम जानते हैं कि -1 के बराबर है, -1 की पावर 8 तो 7 अयोटा। अब देखें 8 क्या है, जुफ्त तादाद है। मैंने आपको कहा है कि जब भी आपके -1 की पावर जुफ्त तादाद होगी तो ये जमा में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही रहेगा, एक को पार 1000 मरतबा ज़रब दे दें तो वो एक ही रहता है। आगे अयोटा है तो एक को ज़रब दिए अयोटा के साथ अयोटा आ जाता है। इसी तरीके से हम अगर जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो जुज़ नंबर 3 का जो सलूशन होगा आपके पास वो ये है कि अब देखें माइनस अयोटा की पावर 19 है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए माइनस को अलग कर लें, -1 लिख सकते हैं तो इसकी पावर भी हम 19 लिख दें और आगे अयोटा की पावर भी हम 19 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस को अलग कर दिया और अयोटा को अलग। अब देखें आपके पास जो अलामत है ऊपर जो वैल्यूज़ 19 है ताक आ रही है, मीन्स ऑड नंबर आ जाएं। ताक अगर उसकी पावर है 1 3 5 7 तो याद रखें कि क्या आ जाता है, माइनस ही रहेगा, तो -1 आ जाएगा। और अब अयोटा की हम देखते हैं तो अयोटा की 2 की पावर 2 9 18 आ जाएगा और आगे क्या चाहिए हमें, अयोटा। ये -1 की पावर 19 का तो आपको उम्मीद है पता चल जाएगा, क्योंकि -1 को 19 मरतबा ज़रब देने की बजाय आप देख लें इधर जो पावर है अगर ताक में है तो माइनस लगा देना है, अगर जुफ्त में हो तो जमा का 1 लगा देना है, ये याद रखना है।
अब अयोटा की तो आपके पास क्या है, -1 है। ये -1 हमारे पास ये, और आगे -1 की पावर 9 साथ अयोटा है। अब देखिए -1 की पावर 9, 9 क्या है, ता के दाद है, तो ये भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। -1 हमारे पास ये है, और दूसरा -1 ये आपके पास, और साथ अयोटा। अब -1 को -1 से ज़रब दे जो जमा 1 हो जाएगा, और 1 को अयोटा के साथ अगर आप ज़रब दे दें तो ये क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं -1 की पावर, जुज़ नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो जुज़ नंबर 4 में हमारे पास क्या है जी, -1 की पावर आपके पास -21/2 आ रही। अब देखें अयोटा की पावर 2 -1 के बराबर, हम ये तो जानते हैं अयोटा की पावर 2 बराबर है -1। अगर हम दोनों तरफ जज़र ले लें तो इधर जज़र के साथ मुरब्बा अयोटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, अयोटा यानी कि मतलब अगर अयोटा है वो -1 का जज़र के बराबर है। तो इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो -1 की पावर देखें, ये क्या है, 2 है, बटे में 2 है, तो हम 1/2 लिख सकते हैं, और साथ ही इसकी पावर हमारे पास क्या बच जाएगी, -21। आप ये जानते हैं कि हमेशा कि एक वेरिएबल की जो पावरें होती हैं, m अगर x की पावर m ब्रैकेट n डाल दें तो ये आपस में ज़रा भी होती हैं, यानी x की पावर mn हो जाती हैं। ठीक है, इसी को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको, हमने क्या किया, इस फॉर्म में था तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब -1 का जज़र हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -1 का जज़र की पावर हमारे पास है जी -21। अब -1 का जज़र आपको पता है कि अयोटा के बराबर, तो हम क्या करते हैं, अयोटा की लिख लेते हैं। अयोटा की पावर आपके पास है -21। ठीक है, अब इसको पावर माइनस में है तो क्या कर सकते हैं, बटे में लिख दे तो अयोटा की पावर जमा का 21 हो जाएगा। और अब इसके बाद 1 की पावर अयोटा की पावर 2, तो 2 10 20, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। अब इसके बाद 1/, अयोटा की पावर 2 -1 के बराबर आ जाएगी। -1 की पावर क्या है जी, 10, और साथ क्या आ रहा है, अयोटा। अब -1 की पावर 10 है, 10 आपके पास क्या है, जुफ्त नंबर है। जुफ्त नंबर होगा तो -1 क्या हो जाएगा, जमा का 1 हो जाएगा। अब 1 को हमने अयोटा के साथ ज़रब दी तो 1/अयोटा। आपको मालूम होना चाहिए कि अयोटा बटे में नहीं होता, तो आप इसके साथ अयोटा के साथ ज़रब भी दे रहे हैं, अयोटा के साथ तकसीम भी हम कर देते हैं। ठीक है, ये हमने काम क्या किया कि अयोटा को ख़त्म करने के लिए अयोटा के साथ ज़रब भी दे दी और तकसीम भी। अब अयोटा को 1 के साथ ज़रब दी तो अयोटा आ जाएगा, और अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब दी तो अयोटा की। तो अब आपके पास अयोटा की पावर जो 2 होती है वो किसके बराबर होती है, -1 के। तो आप -1 तकसीम करें भी तो माइनस अयोटा आ जाएगा, अयोटा। इस तरीके से हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है न्यू मैथ 9th की, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया कि फॉर z बिलोंग कर रहा है सी को, ये आपके पास बिलोंग की अलामत है। किसको कर रहा है जी, सी को। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ नंबर 1 है, जो उसका पार्ट नंबर 1 है, उसकी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि z जमा करें z के बार के साथ बटा 2 करें, तो ये आपके पास जो आएगा वो रियल z आ जाएगा। याद रखें कि z को हम लिखते हैं, ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है, ये होता है a जमा अयोटा भी, a जमा अयोटा भी, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए। तो जो ये a होता है ना, मीन्स अयोटा के बगैर, ये आपके पास रियल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, रियल। और जो अयोटा वाला रकम के साथ होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। कौन सा होता है, इमेजिनरी। ये आपने याद रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास अयोटा के बगैर जो होती है वैल्यूज़ वो रियल नंबर होती है, और जो अयोटा के साथ होती है वो इमेजिनरी। तो इधर हमारे पास वो बात कर रहा है कि रियल z बच जाएगा। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि लेट
इसका सोल्यूशन है कि z जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो a जमा अयोटा b है। ठीक है जी। अब देखें जो z की बार होगा, यहाँ हमने z बार लगा दिया, तो अब हमने इस साइड पर भी z की बार लगा देना, अयोटा b। तो याद रखें जब भी आपने बार को ख़त्म करना है तो अयोटा वाली रकम के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। a माइनस अयोटा b हो जाएगा, a माइनस अयोटा b। ये बात याद रखने के z जब भी आपने z के बार है, बार को ख़त्म करना है तो क्या करना, मीन्स इसका कॉन्जुगेट भी कह देते हैं ये अलामत को। तो ये अयोटा के साथ जो अलामत होगी उसको चेंज करना है, जमा थी तो हमने माइनस कर दिया। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो वो हमें कह रहे हैं कि जी z जमा करें z की बार बटा 2। तो अब देखें z हमारे पास है a जमा अयोटा b, आगे जमा है। ठीक है, तो z की बार है तो ये हमारे पास क्या जी, a माइनस अयोटा b, a माइनस अयोटा b, और बटा क्या जी, 2। अब अयोटा भी माइनस का है और ये जमा का कैंसिल हो जाएगा, तो 2a, a ये है और ये a ये है, 2a बटा 2। तो 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें तो बराबर क्या आपके पास आ रहे हैं a। तो याद रखें ये क्या है जी, a मैंने आपको कहा रियल नंबर z का है, तो हम लिख सकते हैं a आ रहा है, इसलिए रियल नंबर z। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमें मिल गई है, तो बस साबित हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जिसके बाद हम अगर जुज़ नंबर 2 की बात करें तो वो हमारे पास है z माइनस z की बार बटा है 2 और बराबर है इमेजिनरी z। तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, z माइनस z की बार बटा 2। तो इसके लिए लेट फ़र्ज़ करना है आपने कि जो z है वो आपके पास क्या आ रहा है जी, a जमा अयोटा b, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास, और z की जो बार होगा तो a जमा अयोटा b का क्या लेना है, बार। तो मैंने आपको कहा है कि जब भी बार को ख़त्म करना है तो अयोटा के साथ जो अलामत इस्तेमाल हो रही होगी उसको क्या कर दें, चेंज, तो माइनस अयोटा भी आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि z माइनस z की बार बटा 2। तो याद रखें z आपके पास क्या आ रहा है जी, a जमा अयोटा b। अब इसके बाद माइनस है तो हम माइनस लिख रहे हैं, लेकिन याद रखें जब भी z की बार में कितनी वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ आ रही हों तो आपने किसका, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना है, नहीं तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट साइन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का मतलब जो होता है वो साइन को क्या कर देती है, चेंज। तो इसको हम लिखेंगे a जमा अयोटा b, और इसके बाद देखिए ये माइनस a का हो जाएगा और आगे माइनस माइनस जमा अयोटा b हो जाएगी, और बटा क्या जी, तो अब इसके बाद देखें तो a जमा का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और आगे अयोटा b और अयोटा b 2 हैं, तो 2 हम लिख सकते हैं अयोटा b बटा क्या है जी, 2 के, तो 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इमेजिन अयोटा b। तो मैंने आपको कहा है कि अयोटा b आ जाए तो ये कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट है। क्या है, किसका जी, z का कौन सा पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी z। सो प्रूव दैट यू आके लेफ्ट हैंड साइड हम लिख सकते हैं, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर, राइट हैंड साइड
के 3 के जुज़ नंबर 3 की बात करते हैं तो वो है हमारे पास z का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z की पार। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, z की मॉड का मुरब्बा। तो याद रखें कि जो ये आपके पास z है वो कम्प्लेक्स नंबर, तो लेट फ़र्ज़ किया z बराबर हमारे पास क्या है जी, a जमा योटा b। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, z का मॉड मालूम करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर। z का जो मॉड होता है उसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। b का क्या लिख देना है, स्क्वायर है। और उसके बाद देखें ये तो z के मॉड की कीमत है। अब इसके बाद उसका स्क्वायर भी है तो हमने क्या लगा देना है, इधर दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, तो z का मॉड का स्क्वायर बराबर आपके पास ये देखें जज़र, ये होल का मुरब्बा है तो ये जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ हम लिख सकते हैं a की पावर 2 जमा b की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास जो मुरब्बा आ रहा है ये हमारे पास ये है। ठीक है, स्क्वायर हमने इधर भी लिख दिया और इस साइड पर भी आ गया, जैसे कि मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो वो आपके पास आ रही है z मैट डॉट z की बार। तो लेट आप जानते हैं कि z तो हम आपके पास हमेशा जो कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो a जमा योटा b है, और इसके बाद z की पावर है तो a जमा योटा b की क्या जी, पावर। योटा का मैंने आपको कहा है कि जब भी कॉन्जुगेट आ जाए तो योटा के साथ जो भी अलामत है वो क्या हो जाती है, चेंज, तो a माइनस योटा भी आ जाएगा। अब हमने मालूम क्या करना है, z डॉट z की बार मीन्स a जमा योटा b, और z की जो बार आपके पास आ रहा है वो a माइनस योटा b आ रहा है। अब इसके बाद आप फार्मूला जानते हैं a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 जो होता है वो क्या होता है जी, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये आपके पास होता है a माइनस b और a जमा b। ठीक है, इसी की बदौलत हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी, समझे ये आपके पास a जमा b है और ये a माइनस b है तो इसको हम a की 2 लिख सकते हैं, a की पावर 2 और आगे माइनस फार्मूले का, और आगे b है आपके पास और योटा b का इसके। तो इसके बाद देखें तो a की पावर 2 माइनस योटा की पावर आपके पास क्या आती है 2, और b की पावर भी 2, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ का मुरब्बा अलग अलग है। अब अयोटा की पावर जो होती है 2 वो किसके बराबर होती है, माइनस के, माइनस 1 के, और b की पावर क्या है जी 2, तो a की पावर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगी जमा, और b की पावर क्या आ जाएगी 2, तो ये a की पावर 2 जमा b की पावर 2 आ जाएगा। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो वो भी हमारे पास a की पावर 2 जमा b की पावर 2 है, और राइट हैंड साइड को भी हमने सॉल्व किया है, ये हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है, तो उसको भी सॉल्व किया हुआ है, भी a की पावर 2 जमा b की पावर 2। तो सो हम लिख सकते हैं, सो प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम जुज़ नंबर 4 की बात करते हैं तो जुज़ नंबर 4 में हमारे पास जो दिया गया है वो कह रहे हैं जी 1/z की कीमत मालूम कर लें, और बराबर किसके जी, z की बार बटा z की मॉड का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखें 1/z क्या आपके पास होता है, हम अगर लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो 1/z, तो 1/z जो होता है 1/a जमा
अयोटा बी होता है z। ठीक है, तो अब हम अयोटा बी को ख़त्म करना चाहते हैं। जमा ए जमा अयोटा बी है तो इसको किससे ज़रब देंगे, ए माइनस अयोटा बी से ज़रब देंगे, ए माइनस अयोटा बी से। तो अब ऊपर हमने ए माइनस अयोटा बी आ जाएगा आपके पास, और नीचे आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आपके पास ए जमा अयोटा बी और ए माइनस अयोटा बी। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए की पावर 2, और इसके बाद बात करें तो माइनस अयोटा बी की पीस यानी दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ए माइनस अयोटा बी आ जाएगा आपके पास, और बटा क्या आ रहा है जी, ए का स्क्वायर और माइनस अयोटा का भी स्क्वायर आ रहा है और बीटा का बी का भी स्क्वायर। तो आप देखें तो ए माइनस अयोटा बी बटा किसके आ जाएगा जी, ए की पावर 2। देखें माइनस अयोटा का स्क्वायर है ये, तो ये किसके बराबर, माइनस 1 के बराबर होता है, और साथ बी की पावर 2। तो ये आपके पास ए माइनस अयोटा बी बटा ए की पावर 2 जमा बी की पावर 2 आ रहा है। अगर इधर ही हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, z की बार बटा z की बार का स्क्वायर। तो आपने देखा है कि z हमारे पास क्या होता है, ए जमा योटा बी, ए जमा योटा बी होता है। तो इसका हमने क्या ले लेना है, बार, और बटा क्या जी, z की मॉड का स्क्वायर है, तो मीन्स ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर का जज़र। ये होता है कि हमारे पास z का मॉड, आगे क्या है इसका स्क्वायर भी है, तो हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब भी आपने अयोटा कॉन्जुगेट मीन्स मॉड बार को ख़त्म करना है तो जमा है तो माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस अयोटा भी आ जाएगा, और बटा क्या आ जाएगा जी, अब जैसे के सामने रुपा कैंसिल, तो ये आपके पास ए की पावर 2 जमा बी की पावर 2। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। अभी तक भी जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इंशाल्लाह जो हमारे आप इससे पहले मैंने 9th के लेक्चर अपलोड किए, 10th के किए हैं, अब इसके बाद फर्स्ट ईयर के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपने दोस्तों को बताएं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ उनको मिल सकें। शुक्रिया।